तो कभी कभी हमारी प्रार्थना के उत्तर नहीं आते और हम संदेह करने लगते हैं प्रभु पर कि क्या प्रभु सच में प्रभु है या नहीं है, या मुझसे कुछ गलती हुई है, क्या हुआ है कि उत्तर नहीं आ रहे प्रभु। अब हमने तो हीलिंग को देखा था और विश्वास किया था कि देखो प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला प्रभु है। अब हमारा विश्वास का आधार तो हीलिंग ही था, चंगाई थी कि हमने देखा कि यीशु मसीह कैसा चंगा करने वाला परमेश्वर है, बीमारियों को ठीक करने वाला परमेश्वर है। हमने देखा और हमने विश्वास कर लिया, जैसे उसका वचन में भी लिखा है कि मनुष्य जब तक आश्चर्य कर्म ना देखे वो विश्वास ना करेगा, वो प्रतीति ना करेगा। उसने आश्चर्य कर्म को देखा और प्रतीति कर लिया कि हाँ यीशु मसीह प्रभु है। अब हमने देखा कि जो उसके विश्वास का आधार है वो आश्चर्य कर्म है, वो हीलिंग है, वो चंगाई है, छुटकारा है। उसको देखकर आपने विश्वास कर लिया और विश्वास में चलने लगे और चलते चलते सालों हो गए, आप मजबूत हो गए, विश्वास में अच्छी चाल चलने लगे। लेकिन अब क्या हो, अब आपकी प्रार्थना के उत्तर ना आए तो आपका विश्वास का आधार तो हीलिंग और चंगाई छुटकारा था। अब तक चंगाई छुटकारे हो रहे थे, हीलिंग मिल रही थी, उत्तर आ रहे थे, तो आप बड़े खुश थे, आपको बड़ा मजा आ रहा था प्रभु के साथ संगति करने में, फॉलोशिप करने में। लेकिन अब उत्तर नहीं आ रहे तो आप दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आपके मन में संदेह आ जाएगा कि क्या यीशु मसीह प्रभु है या नहीं है, या ये मुझे गुमराह तो नहीं किया गया, कहीं मैं गुमराह तो नहीं हो रहा हूँ, कहीं मैं गुमराह तो नहीं हो रही हूँ, क्या सच में प्रभु है। ऐसे आपके मन में कई तरह के सवाल और डाउट उठ खड़े होंगे, क्योंकि आपके विश्वास का आधार हीलिंग था। लेकिन मेरे प्रियो, हीलिंग से हटकर हमें उस जीवित परमेश्वर पर मन लगाना होगा, जीवित परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, उसकी सामर्थ्य पे नहीं परंतु उस पर विश्वास करना होगा। हमारे पास चंगाई वाला फेथ नहीं परंतु ये वाला फेथ होना चाहिए कि तू मुझे चंगा कर या ना कर तो फिर भी मेरा प्रभु है। हम किसके पास जाए प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। जब पतरस ने उसे जान लिया तो प्रभु पतरस से कहता कि क्या तू भी जाना चाहता है, तो वो कहता कि नहीं प्रभु, हम कहाँ जाए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। सिर्फ वो चंगाई छुटकारा देना नहीं आया परंतु अनंत जीवन देने आया है मेरे लिए। चंगाई छुटकारा तो सिर्फ चिन्ह है कि वो प्रभु है, लेकिन असल में वो आपको अनंत जीवन देने आया है। इसलिए अनंत जीवन की तलाश में लगे रहो, अनंत जीवन की खोज में लगे रहो। अब तुम्हारा विश्वास परखा जा रहा है इसलिए उत्तर नहीं आ रहे। क्या तुम अब भी विश्वास करते हो, यकीन रखते हो या धीरज धरते हो कि हाँ तू ही एकमात्र परमेश्वर है, क्योंकि तूने हमें यकीन दिलाया था, पहले काम करके हमें दिखाया था, हमारे जीवन में अद्भुत काम किए थे, जो असंभव काम थे तूने ही किए थे, लेकिन अब काम नहीं हो रहे। तो क्या हम तुझ पर ईमान ना लाए, क्या हम अपने ईमान को छोड़ दें, क्या हम तुझसे दूर हट जाए? कदापि नहीं मेरे प्रिय, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, क्योंकि अनंत जीवन तो तेरे ही पास है। इसलिए प्रभु यूहन्ना में कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जब मरियम ने कही कि प्रभु मेरा भाई लाजर मर चुका है, अगर तू यहाँ होता तो कदापि नहीं मरता, अगर तू यहाँ होता तो कदापि नहीं मरता, वो मर चुका है। और वो कहते कि मुझे विश्वास है प्रभु कि वो पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, पुनरुत्थान के दिन नहीं परंतु आज ही जी उठेगा। और उसने 4 दिन से मरे हुए लाजर को जीवित करके दिखा दिया और कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ और मैं तुम्हें सदा का जीवन देने आया हूँ, सदा का जीवन देने आया हूँ। ये तो सिर्फ चिन्ह है कि उसके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली जाएगी, उसके नाम से बीमार चंगे किए जाएंगे, उसके नाम से अंधे देखेंगे, गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे, कोढ़ी शुद्ध किए जाएंगे, बीमार चंगे किए जाएंगे। तो चिन्ह है, लेकिन सच में वो तुम्हें अनंत जीवन देने आया है, बहुतायत का जीवन देने आया है। तो कभी उस पर संदेह मत करना, उत्तर आए या ना आए तो फिर भी मेरा प्रभु है, फिर भी वो आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, फिर भी वो आपके साथ है। आप परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं, फिर भी वो आपके साथ है और अंत में सब बातें भलाई को लेकर आएगी। इसलिए अपने विश्वास को हमेशा कायम रखे, बनाए रखे उस जीवित परमेश्वर पे, उसके साथ चलते रहे,
उसके साथ समय बिताए, उसके साथ वाचा में रहे, चाहे तुम्हारे उत्तर आए या ना आए, परंतु हियाब ना छोड़े, उसकी संगति में बने रहे, चलते रहे। अब भी वो तुम्हारा प्रभु है और अब भी वो तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर देर हो रही तो कुछ बड़ा है, अगर देर हो रही तो कुछ बेहतर है, और देर हो रही तो कुछ उत्तम है, और देर हो तो कुछ खास है। पर आपके लिए रिवॉर्ड जरूर है, क्योंकि मसीह यीशु में किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं ठहरता। अगर तुम उसके लोगों को एक गिलास पानी भी पिलाते हो तो उसका भी प्रतिफल कदापि ना खोगे। तो जो कुछ तुमने मसीह यीशु में किया है उसका प्रतिफल है मेरे प्रियो, उसका प्रतिफल है। तुम्हारी आशा ना टूटेगी, अंत में फल होगा। धीरज धर, हियाब रख, धीरज को ना खोने दे, धीरज को अपना पूरा काम करने दे। धीरज परखने से विश्वास बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। वह भी तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा है मेरे प्रियो, वह भी तुम्हारा परमेश्वर है, वह भी तुम्हारे साथ है। तुम नहीं देख पा रहे हो, परंतु अब भी वो तुम्हें संभाले हुए है। अब भी तुम उसके हाथों के नीचे हो, अब भी वही तुम्हारा परमेश्वर है, और वो एकमात्र परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। परिस्थिति यही तुम्हें दिखाएगी कि कोई प्रभु नहीं है। अगर होता तो ये क्यों होता, अगर वो होता तो वो क्यों होता। आपके मन में ऐसे डाउट आएंगे, लेकिन अपने मन को कह दो कि यीशु मेरा प्रभु है। चाहे वो मुझे चंगा करे या ना करे, फिर भी वो ही मेरा प्रभु है। मैं उसकी आराधना और उसकी महिमा करूँगा, क्योंकि अनंत जीवन तो उसी के पास है, और वो मुझे अनंत जीवन देने आया है, और अनंत जीवन मेरा है यीशु मसीह के नाम। आपको घोषणाएं करना होगा, आपको परिस्थिति से बोलना होगा। परिस्थिति आपको दबाएगी मेरे प्रियो, हालत आपको दबा देंगे मेरे प्रियो, और बोल देंगे कि इनकार कर दे मसीह का, यीशु का। कोई यीशु नहीं है। होता तो बीमार ना होती, होता तो तेरी ये दशा नहीं होती। वो नहीं है, तू क्यों भ्रम में रहती है, क्यों भ्रम में जीती है। लेकिन उस परिस्थिति से कह दो कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे हरी हरी चराइयों में चराएगा, मुझे सुखदाई जीवन के झरने के पास ले चलेगा, और मैं उसमें आनंदित रहूँगा। वो मुझे चंगा करे या ना करे, वो फिर भी मेरा प्रभु है। मैं उसे छोड़कर कहाँ जाऊँ, जहाँ भी जाऊँ वो वहाँ है, वो वहाँ है। और अनंत जीवन की बातें तो प्रभु तेरे ही पास है, तेरे ही पास है। हालेलुया। जब आप ऐसा बोलते हैं तो प्रभु को कितना सुकून मिलता है कि देखो ये मेरा बेटा है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा कि तुमने मुझे देखा इसलिए विश्वास करते हो। थोमा, तूने मुझे देखा तो इसलिए विश्वास करता है। आ मेरे घाव को छू ले और उस पंजर को छू ले, हाथ उंगली डालकर देख ले, मैं वही यीशु हूँ। तूने मुझे देखा तो इसलिए विश्वास करता है। लेकिन धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। वो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। उन्होंने मुझे नहीं देखा लेकिन फिर भी वो मेरा विश्वास करते हैं। वो आप है मेरे प्रियो, वो मैं हूँ, वो हम है मेरे प्रियो, जिसने बिना देखे उस पर विश्वास किया, यकीन किया। हमारे आने से पहले उसने कह दिया कि वो पीढ़ी धन्य होगी जो बिना देखे विश्वास करती है। और आप और मैं बिना देखे उसे विश्वास करते हैं। उस समय तो मसीहा उनके बीच में था, उनके साथ था, उनके साथ रहता था। उन्होंने देखा था, उसे छुआ था, उसकी वाणी सुनी थी, उसके साथ रहे थे, इसलिए वो विश्वास करते थे। लेकिन धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। तो प्रभु ने हमें धन्य ठहराया है कि हम बिना देखे उस पर विश्वास करते हैं। आमीन।